जावेदनामे की ये नज़म है जिसमें टीपू सुल्तान कुछ बातें करते हैं, वो ज़िंदगी के मुतालिक बताते हैं और मौत के मुतालिक बताते हैं। इस पोएम का जो स्टार्ट है वो दरिया या नदी से होता है। जिस वक्त मशरिक सोया हुआ था उस वक्त टीपू सुल्तान जो था वो उसने ग़ुलामी कबूल नहीं की। ज़िंदगी हर लम्हे इनकलाब का नाम है, यानी ज़िंदगी जो है वो जद्दोजहद और अमल और आगे बढ़ने का नाम है। यानी दुनिया की हर शय में तब्दीली आ रही है और ये कि जद्दोजहद करो, अमल करो, ख़ुद को रोशन करो और दुनिया को भी। ये कि अगर तवील ज़िंदगी मिल भी गई और अगर तूने मेहनत नहीं की, स्ट्रगल नहीं की, सलाहियतें नहीं बढ़ाई, वो बेकार है। उस ज़िंदगी से जो छोटी सी हो लेकिन उसमें जद्दोजहद हो, अमल हो, एग्जीक्यूशन हो। ये भी बताया कि सब लोग इस दुनिया में पल दो पल के मेहमान हैं। फूल ये फ़ना हो जाता है, दरख्त ये फ़ना हो जाते हैं, हर इंसान को फ़ना है। फिर यह कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बहादुरी से ज़िंदगी गुजारो और शेर की तरह ज़िंदा रहो, शाही की तरह ज़िंदा रहो, अपने आप को अच्छे अफर्मेशंस दो। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। रवि दे कावरी ज़रा आहिस्ता चल, आहिस्ता चल, शायद इस पहमे सफ़र से तू हुई है मुज़महिल, मुद्दतों तू कोसारों में रही नाले कुना, रास्ता अपनी मज़रा से खुद बना कर है रवा, ऐ के तू मेरे लिए है रश के जेहूं ओ फरात, तेरा पानी है दक्कन के वास्ते आबे हयात, आह वो एक शहर साहिल पर तेरे आबाद था, तेरे शीरीने आप की तासीर से दिलशाद था, गरचे तू कोहना है पर तेरी जवानी है वही, पेचो ताबिश है वही, रंगो रवानी है वही, एक गौहर दे दिया दुनिया को तेरी मौज ने, तेरा तुर्रा ता क़यामत यूं ही शोरीदा रहे। कावरी नदी के नाम, टीपू सुल्तान शहीद का पैगाम। ए रवि दे कावरी ज़रा आहिस्ता चल, शायद तू मुसलसल चलते रहने के बाइस थक चुकी है, तू मुद्दतों से पहाड़ों में रो रही है या रोई है और तूने अपने रास्ते को अपनी पलकों से खोदा है, एक अरसे से तू शोर मचाती हुई बह रही है और अपना रास्ता, अपना बहाव या ज़ोर से बनाया है। ए कावरी तू मुझे जेहूं और फरात जैसे दरियाओं से भी ज़्यादा प्यारी लगती है, ऐ के दक्कन के लिए तेरा पानी गोया आबे हयात है, आह वो शहर जो कभी तेरी आगोश में तेरे किनारे पर था, इस शहर का शीरी जलवा हुस्न तेरे ही पानी की वजह से था। वो शहर से मुराद सरंगापटन है जो टीपू सुल्तान का दारुल हुकूमत था। अगरचे तू पुरानी बूढ़ी हो गई है लेकिन तेरा शबाब अभी तक बाकी रहे, तेरे पेचो ताब, लहरों का उठना और तेरा रंग व आप इसी तरह बरकरार है, तेरी मौजों ने मोती के लिए एक दाने के सिवा कुछ पैदा ना किया, खुदा करे तेरा तुर्रा अबद तक शोरीदा रहे। मोती का एक दाने से मुराद सुल्तान टीपू शहीद है। ए कावरी कि तेरी लहरों का सांस ज़िंदगी का सोस है, ज़िंदगी में हरारत और गर्मी पैदा करता है, क्या तुझे कुछ इल्म है कि ये पैगाम किस तरफ से है? वो कि तू आईना दार उसकी जहाँ बानी की थी, उसकी सितवत का तवाफ़ वालेहाना करती थी, वो कि अपना नक्श उसने अपने खून से खुद लिखा, काविश पहम से सहरा को गुलिस्तान कर दिया, वो कि खाक उसकी हुई है मर जाए सद आरजू, तेरी मौजों की तड़प का है सबब उसका लहू, वो कि उसकी गुफ्तगू का हम नवा किरदार था, सारा मशरिक सो रहा था और वो बेदार था, तू भी है और मैं भी हूँ एक मौजे दरियाए हयात, हर नफ्स कुछ और होती है बदल कर कायनात, जिंदगानी हर ज़मा हर दम तगय्युर का है नाम, जुस्तजुए आलमे नौ में वो रहती है मदाम, दहर में हर चीज़ का है ताना बाना रफ्त बूद और रफ्त बूद ही से है हमें ज़ौक़े नमूद,
रास्ते भी रहरों की तरह हैं गर्मे सफ़र, हर कहीं आफाक में पिन्हा सफ़र पैदा हज़र। ए नदी के तेरी लहरों का सांस जिंदगी का सोस है, जिंदगी में हरारत और गर्मी पैदा कर रहा है। क्या तुझे कुछ इल्म है ये पैगाम किस तरफ से है? ये पैगाम उसकी तरफ से है जिसकी सिफ़त व शान का तो तवाफ़ करती रही है और उसकी सल्तनत दारुल हुकूमत की आयनादार रही है। वो हस्ती के जिसकी तदबीर से बहुत से सहरा बहिश्त की सूरत इख्तियार कर गए, बेहद सरसब्ज़ व शादाब हो गए। और वो हस्ती, वो शख्सियत टीपू सुल्तान जिसने अपने खून से अपना नक्श तहरीर किया, वो कि जिसकी खाक हज़ारों आरज़ुओं का मरजा है। तेरी लहरों में जो बेकरारी है वो उसी के खून से है, गोया उसी की बदौलत हज़ारों आरज़ुओं ने अपनी मुरादें पालीं। वो अजीम टीपू कि जिसकी गुफ्तार पूरी तौर पर किरदार थी, उस वक्त जब मशरिक़ सोया हुआ था वो बेदार था। ऐ कि मैं और तू यानी नदी, दोनों जिंदगी की नदी की लहरें हैं। ये कायनात हर लम्हे बदलती रहती है, गोया जिस तरह हम इंसान जिंदगी के दरिया में मौजों की तरह उठते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। कुछ यही सूरत हाल कायनात की और दूसरी अशिया की है। चुनांचे ये कायनात हर लम्हे बदलती रहती है। ज़िंदगी हर लम्हे का इनकलाब है, इसलिए कि वो हर पल एक नए आलम के सुराग में लगी रहती है। दूसरे लफ्ज़ों में ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद व अमल और आगे बढ़ने का नाम है। बसूरत दीगर ज़िंदगी मौत है। हर मौजूद का ताना बाना रफ्त बूत से है, गोया कायनात की हर शय माजी को लौट जाती है, फ़ना हो जाती है। ये सारा ज़ौक़ नमूद उसी वक्त इसी रफ्त बूत ही का है, यानी कायनात का वजूद ही फ़ना पर कायम है। एक शय वजूद में आती है तो फिर फ़ना हो जाती है और कोई दूसरी शय वजूद में आती है। ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है। रास्ते भी मुसाफिरों की तरह सफ़र में रहते हैं। हर जगह सफ़र पोशीदा और हज़र ज़ाहिर है। वही बात कि दुनिया की हर शय में तब्दीली आती रहती है। जो शय इस लम्हे है वो अगले लम्हे नहीं, यानी अशिया में क़याम नज़र आता है, लेकिन दर हकीकत वो सफ़र में होती हैं। कारवा हो या हो नाका, दश्त हो या हो नखील, हर किसी को महू नाला रखता है दर्दे रहील। फूल होता है चमन में मेहमाने यक नफ्स, आबो ताबो रंगो नम है इम्तिहान यक नफ्स। मौसम गुल क्या है, मातम भी है नाव नोश भी, गुंचा दर आगोश भी है नाशे गुल बरदोश भी। मैंने लाले से कहा कुछ देर तो जल और भी, बोला मेरे राज से तुझको नहीं है आगही, है खसो खाशाक से तश्कीलो तामीर वजूद। हसरत व गम के सिवा और क्या है पादाशे नमूद, चाहता है तू अगर सुए वजूद आना ना आ, इस सराय में अदम के देश से असलाना आ। और अगर आ जाए तो चिंगारी की सूरत ना मर, खरमनों की जुस्तजू में बादाए पैमाई कर। तू अगर है माया दारे ताबो तब मानिंदे महर, फिर है जौलान गाह तेरी वुसते आबादे सफर। काफला, ऊँटनी और बयाबान और खजूर का दरख्त, जिसको भी तुम देखो वो कूच के दर्द के बाइस रो रहा है, सब फना की तरफ रवां है। चमन में फूल एक पल का मेहमान होता है, उसका रंग और उसकी चमक दमक एक पल का मेहमान। फूल खिलता है और कुछ देर बाद मुरझा जाता है। मौसम गुल क्या है, ये मातम भी है और पीने पिलाने ऐश का आलम भी है। गुंचा उसकी आगोश में होता है और फूल उसके कांधों पर। मतलब ये कि बाग में अगर फूल मुरझा रहा होता है तो दूसरी तरफ कोई गुंचा खिल रहा होता है। मैंने लाले के फूल से कहा कि तू थोड़ी देर के लिए मजीद जल। वो बोला
कि तू अभी तक हमारे राज से आगाह नहीं। लाले के अंदर जो दाग होता है उसके हवाले से कहा है कि मज़ीद जल यानी खिला रहे। खसो खाशाक ही से वजूद की तामीर है, नमूद की सज़ा हसरत के सिवा और क्या है। गोया हर शे खसो खाशाक की मानिंद जलने यानी फ़ना होने के लिए आती है। चुनांचे वजूद में आने वाली हर शे हसरतें लेकर फ़ना की आगोश में चली जाती हैं और कोई नई शे इस तरह फ़ना होने के बाद वजूद में आ जाती है। क्या तू इस बका और फ़ना की सराय दुनिया में आना चाहता है? ना आ। क्या तू अदम से वजूद की तरफ आता है? ना आ। और अगर तू आ ही जाता है तो फिर चिंगारी की तरह खुद से मत गुज़र, किसी खलियान की तलाश में आवारा हो जा, निकल जा। गोया तू अपनी ज़िंदगी किसी मकसद के बगैर मत बसर कर, बल्कि एक मकसद पैदा कर और उसके हुसूल में जद्दोजहद और अमल से काम ले। अगर तुझ में सूरज की तरह चमक और गर्मी है तो फिर 9 आसमानों की वसअत आबाद में पाँव रख, यानी इस दुनिया में आकर चिंगारी की सी ज़िंदगी मत बसर कर, बल्कि अपने जद्दोजहद और अमल से ख़ुद में सूरज की सी क़ुव्वत पैदा करके ख़ुद को भी रोशन कर और दुनिया को भी रोशनी दे। और इस क़ुव्वत के साथ पहाड़ और परिंदे और बाग और सहरा सबको जला दे, जबकि मछलियों को समंदर की तह में जला, यानी तसादुम और तलाश से अपनी खुदी का इज़हार करो। इस सिलसिले में तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावट बने उससे टकराकर उसे फना कर दो। मुरगज़ारो गुलिस्ताओ कोहो दश्तो दर जला, माही याने बहर को तू बहर के अंदर जला। तीर खाने का तेरे सीने को गर है हौसला, जीस्त शाही की तरह हो, मौत शाही की तरह। जांग का अर्ज़े जिंदगी में है सबाते सरमदी, मैंने यज़दा से नहीं चाहता तूले जिंदगी। बाखबर हो जीस के अतवार से अहवाल से, शेर का एक पल है बेहतर मेश के 100 साल से। जिंदगी को महकमी देती है तस्लीमो रजा, मौत है लारैब नरंगो तिलिस्मो सीमिया। बंदा हक शेर है, मौत आहुए नरमक खराम, है मुकाम उसके हजारों, मौत उसका एक मुकाम। मर्द कामिल तो झपटता इस तरह है मौत पर, जिस तरह शाही कबूतर पर परों को खोलकर। मौत के अंदेशे से हर लहजा मरता है गुलाम, जिंदगी इस खौफ से हो जाती है उसको हराम। टीपू सुल्तान कह रहे हैं, और इस क़ुव्वत के साथ पहाड़ और परिंदे और बाग और सहरा सबको जला दे, जबकि मछलियों को समंदर की तह में जला, यानी तसादुम और तलाश से अपनी खुदी का इजहार कर। इस सिलसिले में तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावट बने उससे टकरा कर उसे फना कर दे। अगर तेरा सीना तीर खाने के लायक है तो फिर दुनिया में शाही किसी ज़िंदगी बसर कर और शाही बन कर मर, दुनिया में किसी की मोहताजी ना कर, इसलिए कि ज़िंदगी जद्दोजहद और अमल ही से बका का समा होता है। मैंने अल्लाह ताला से लंबी उम्र नहीं मांगी। एक तवील ज़िंदगी अगर बेकारी और मोहताजी में गुज़रती है तो इसकी निस्बत जद्दोजहद और अमल की मुख्तसर ज़िंदगी कई दर्जे बेहतर है। ज़िंदगी के लिए रस्म व दीन और मसलक क्या चीज़ है? ये शेर का एक पल ज़िंदा रहना भेड़ की 100 साला ज़िंदगी से कहीं बेहतर है। हकीकी ज़िंदगी का तौर तरीक़ा और रस्म वग़ैरह शेरों की सी ज़िंदगी का तकाज़ा करना है। शेर बन कर रहे और शेर ही की तरह मर, यही हकीकी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में इस्तेहकाम तस्लीम और रज़ा से पैदा होता है, जबकि मौत तो नैरंगो तिलिस्मो कीमिया है। गोया मौत ज़िंदगी ही की एक मंजिल है जिसे हम ज़िंदगी की फ़ना का नाम देते हैं। तस्लीम और रज़ा से मुराद है कि इंसान का अल्लाह की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी को फ़ना कर देना और उसकी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। इससे इंसान में पुख्ता यकीन पैदा होता है कि हर शय और मौत व हयात अल्लाह ही की तरफ से है। बंदा हक शेर है, जबकि मौत उसके लिए हिरन
उसके सैकड़ों मुकामात हैं, मौत एक मुकाम है। यानी उसे इल्म है कि ज़िंदगी का ये ख़ात्मा नहीं बल्कि ये एक दरवाज़ा है ज़िंदगी के एक और मुकाम में दाखिल होने का। वो मर्द कामिल बंदा हक़ मौत पर इस अंदाज में झपटता है जिस तरह शाही कबूतर पर झपटता है। वो मौत से नहीं डरता। इसके बरक्स ग़ुलाम मौत के डर से हर वक्त मरता रहता है और मौत के इसी खौफ की वजह से उसकी ज़िंदगी उस पर हराम हो जाती है। इस डर के बायस वो ग़ुलामी की ज़िंदगी कबूल करने लगता है और अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद नहीं करेगा। बंदा आज़ाद की होती है लेकिन शान, और मौत आती है तो मिल जाती है उसको जान, और फ़िक्र मर्ग उसको नहीं, फ़िक्र अपनी है पहचान की। मौत है आज़ाद बंदों की फ़कत एक आन की, कर गुरेज उस मौत से जिसको लहद रास आती है। इस तरह की मौत तो चौपायों को भी आती है, मर्द मोमिन चाहता क्या है खुदाए पाक से। इस तरह की मौत जो उसको उठा ले खाक से, इंतहा है जिस तरह की मौत राह शौक की, आखिरी तकबीर है जो रिज़म गाए शौक की। यूं तो शीरी एक मौत के लिए हर मौत है, पर हुसैन इब्ने अली की मौत दीगरे मौत है। जंग शाहाने जहां की है फ़कत गारत गरी, जंग मोमिन के लिए है सुन्नत पैगम्बरी। जंग मोमिन एक हिजरत एक सफ़र है सुए दोस्त, जंग मोमिन तरके आलम इख्तियार कुए दोस्त। जिसने हरफ़े शौक़ सब अक़वाम को सिखलाया है, जंग ही रहबानी इस्लाम है फरमाया है। दहर में इस राज के नुक्ते को जाना किसने है, अपने खून से जुस शहीद उसको खरीदा किसने है। टीपू सुल्तान कह रहे हैं कि आज़ाद की शान ही और है, मौत उसको एक नई जान देती है। बंदा आज़ाद अपनी फ़िक्र करता है, मौत के बारे में नहीं सोचता या फ़िक्र नहीं करता। आज़ाद लोगों की मौत एक पल से ज़्यादा की नहीं। गोया वो यही सोचता है कि ज़िंदगी किस ढंग की गुजारे जिससे खुदा के हुजूर सरखुरू हो जाए। एक पल की मौत यानी इधर मरे और उधर नई ज़िंदगी पा गई। इस मौत से गुज़र बच जो कब्र से मुवाफ़क़त करती है, इसलिए कि ये या तो उस किस्म की मौत है जो चरिंदों परिंदों और दरिंदों की मौत है, यानी बग़ैर जद्दोजहद की ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। मर्द मोमिन खुदाए पाक से ऐसी मौत की आरज़ू रखता है जो उसे मिट्टी से उठा ले, यानी जिससे कब्र में जाने के बाद नई ज़िंदगी मिले। वो दूसरी मौत क्या है? वो राह शौक़ की इंतहा है। अगरचे मर्द मोमिन के लिए हर मौत शक्कर की तरह शीरीं है, लेकिन हज़रत अली मुर्तज़ा के फ़र्जंद इमाम हुसैन, जिन्होंने बादल क़ुव्वा से टकरा कर करबला में जाम शहादत नोश की, उसकी मौत कुछ और ही चीज़ है। उसकी मौत एक बाअज़मत मौत थी जो हर किसी को नहीं मिलती। दुनिया के बादशाहों की जंग सिर्फ लूट मार और तबाही की खातिर होती है, जबकि मोमिन की सुन्नत पैगंबर है। मोमिन की जंग क्या है? वो महबूब हक़ीक़ी की तरफ हिजरत करना है। वो ज़ात गिरामी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने कौमों को इश्क की बात बताई, उसने जंग को इस्लाम की रहबानियत कहा है। जो कुछ हुज़ूर ने फरमाया ये एक ऐसा नुक्ता है जो सिर्फ टीपू ही समझ सका है।